बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु पुराण जी की कथा इस अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के अंदर में भगवान श्री हरि की अमित पावन लीलाओं, जिसको कथा स्वरूप में आप और हम सब लोग गत आज 5वें दिवस की कथा सुनेंगे। इस पंचम दिवस की कथा के अंदर में गत अभी तक हमने भगवान श्रीमन नारायण की नाना प्रकार की लीलाओं को श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री हरि ने तत्वों से लेकर जीवात्माओं तक किस किस प्रकार से कृपा की है, उन कथाओं का विवरण हम लोगों ने श्रवण किया। कल आप लोगों ने उसी कथा की श्रृंखला में महाराज वेन, जो अंग महाराज के पुत्र थे, और उन्हीं की वंशावली के अंदर में महाराज पृथु के पावन चरित्र को सुना था, जो स्वयं श्री हरि के वंश कला अवतार थे। आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में नाना प्रकार रूप से खनिजों आदि वस्तु विशेषों का प्रवेश, जो कि महाराज वैन के पाप कर्मों के द्वारा हो गया था, उसको महाराज पृथु ने दोहन किया था और पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया था। ये कल की कथा में आप लोगों ने भावनिष्ठा रूप से सुना था। कल मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पृथ्वी का गौ स्वरूप, धेनु रूप, ये पृथ्वी की किस भाव को दर्शाता है? तो मैं आपको बतलाऊं कि कामधेनु गौ का रूप पृथ्वी की निर्मलता को दर्शाता है, जो हर जीवात्मा के लिए सहज हो, ऐसे भाव को दर्शाता है पृथ्वी का स्वभाव। ये कल की कथा में आप लोगों ने सुना था। अब उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके आप अब उस पावन कथा को सुनाए जिसमें भगवान ने देवताओं के लिए नाना प्रकार की रक्षा तो की ही, वैष्णव जनों के लिए नाना प्रकार की रक्षा तो की ही, लेकिन वस्तुत रूप में भगवान ने असुरों के ऊपर भी कृपा की, ऐसी पावन कथा सुनाई। तो महर्षि पराशर कहने लगे कि देखिए मैत्रेय जी, एक समय कल्प के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर के ऊपर में शयन कर रहे थे, शेष शैया पे। तो भगवान श्रीमन नारायण के पावन दर्शन करने के लिए सनत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के ऐसे ओजस्वी संतान हैं, जो देखने में तो बालक हैं लेकिन अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हैं, ऐसे अमित तेजस्वी जो स्वयं ही एक नारायण के स्वरूप हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर पर गए, बैकुंठ लोक को गए। क्योंकि भगवान का शयन का समय था, तो भगवान के उस पावन बैकुंठ के द्वार बंद थे। अब इस स्थिति को देखकर
उन्होंने वहाँ पर जय विजय नाम के जो 2 द्वारपाल थे उनको कहा कि जाओ श्रीमन नारायण भगवान को हमारे आने का अवगत कराएं और उनके हमें दर्शन करने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु का विश्राम का समय है, इस समय में आप अंदर ना जाएं। सनत कुमार आदियों ने बार बार कहा, लेकिन वस्तुत रूप में उन जय विजय नाम वाले द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब उन्हें बार बार कहने के बाद अंदर नहीं जाने दिया तो उन सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी लोक पर 3 युगों तक मानवीय शरीर और आसुरीय शरीर लेके आना और अपने इस पाप कर्म को भोगना। अब जो ही ये श्राप उनको मिला तो उस श्राप को मिलते के साथ ही द्वारपाल के ने सर को झुकाया और इतने में द्वार अपने आप ही खुल गया। बैकुंठ का द्वार खुला, श्रीमन नारायण भगवान आए बाहर। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आपने क्रोध में आकर इस प्रकार से श्राप तो दे दिया, लेकिन इस श्राप का निवारण भी कहें। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब जब ये असुरीय शरीर को प्राप्त करके आएंगे तब तक आप कोई ना कोई अवतार लेकर इनकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि देखो नारद जी, यहाँ से मेरे को 3 युगों का किस प्रकार से सृजन करना था वो श्रीमन नारायण भगवान ने मार्गदर्शन किया। किस प्रकार से सृजन होगा सृष्टि का, उसका मार्गदर्शन प्रभु ने अपने इस श्राप के द्वारा करवाया। तो यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखिए, भगवान श्री हरि के द्वारा प्रेरित होकर उन सनत कुमारों ने श्राप दिया। जब एक बार ये कथा मैं पहले भी जब सुना रहा था तो ग्रंथ में यही लिखा हुआ है, श्री हरि की माया से प्रेरित होकर ही उन सनत कुमारों ने श्राप दिया था। ये हरि भगवान की ही इच्छा थी। तो मेरे को किसी ने पूछा था कि भगवान की इच्छा थी तो भगवान वैसे ही कोई कृत्य कर देते, उनको क्यों श्राप दिलवा दिया। तो मैं आपको बतलाऊं, हर चीज़ का एक कारण होता है। मान के चलो, कोई महिला घर में कोई पकवान बनाए और उसको बगैर आंच पे चढ़ाए, बगैर अग्नि के ऊपर उसको डाले और वैसे ही सारी सामग्री मिलाई, तो क्या वो पकवान बन सकता है? वो पकवान नहीं बन सकता, क्योंकि उसको अग्नि पे जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक वो पकवान नहीं बन सकता। और उसके बाद जो भी कुछ उसमें डलेगा सामग्री, उसके बाद उसका वस्तुत रूप में स्वाद्य होगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा चाहते तो ये लीलाओं को नहीं भी करते, लेकिन उन्हें सारे युगों का सृजन करना था, तो उन्होंने ये लीलाओं का प्रकार बनाया जिसमें वो स्वयं भी आए बीच में। तो यहाँ पर में पराशर जी कहते हैं कि परमात्मा का वो पहला लीला है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की रक्षा करना। तो जिसमें आप लोगों ने हिरण्याक्ष की कथा तो सुन ली। भगवान श्रीमन नारायण ने बड़ा रूप लेकर आए थे अपने उस जय नाम वाले द्वारपाल को मुक्त करने के लिए, उस श्राप की श्रृंखला से एक योनि खत्म करने के लिए। अब बच गए हिरण्यकशिपु जी। तो यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने अपने उस द्वारपाल के ऊपर कृपा करने के लिए उन्हीं के घर में एक भक्त को जन्म करवाया। तो वो कहने लगे कि प्रभु ऐसा कौन सा भक्त वहाँ पे प्रकट हुआ। तो वो यहाँ पर प्रहलाद जी के पावन चरित्र की कथा, जो विष्णु पुराण के प्रथम अंश की अंतिम अध्यायों की कथा है, जो 6 अध्यायों में है, उसका आज हम लोग भावनिष्ठा रूप से श्रवण करेंगे। अब यहाँ पर वो कहने लगे कि इसी मनमंत्रों के अंदर में जब हिरण्याक्ष
की गति हो गई। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु को पता लगा कि उसके भाई को श्रीमन नारायण भगवान ने मारा है। तो उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वो भगवान श्री हरि के प्रति बैर करने लगा कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, मेरे बड़े भाई को जान से मार दिया। अब उसने अपने अवगुणों को नहीं देखा और भगवान से वैर करने लग गया। मान के चलो हम भगवान को रोज़ कहें कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया। मांगने की तो कला देखें, लेकिन अपने अवगुणों को अगर ना देखें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब इस प्रकार से उसके मन में बड़ा ऐसा पाप आया कि वो भगवान श्री हरि का से इतना द्वेष करने लगा कि कहीं पे कोई हरि भगवान का नाम भी ले ले तो वो उसको मारने को दौड़ता। तब उसने क्या किया कि बहुत कल्पों तक श्रीमन नारायण भगवान का तप करना प्रारंभ किया। तो तप वो पहले ब्रह्मा जी का उसने किया कि मैं ऐसा कोई तप करूं जिससे मैं नारायण को जीत सकूं। कई हजार वर्ष तक उसने तप किया। उस हिरण्यकशिपु की 2 स्त्रियां थी। प्रथम स्त्री से जो बालक थे वो सारे उसी के प्रकार के थे, आसुरी प्रकार के। और दूसरी स्त्री जो थी उनका नाम था कयाधु, जो खुद भी पावन चरित्र की थी और उसके गुण लक्षण भी उत्तम थे। उनसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो जब हिरण्यकशिपु ने भगवान श्री हरि के प्रति जब बैर उत्पन्न किया तो उनको हराने के पीछे, उनसे द्वेष प्रकट करने के लिए उसने ब्रह्मा जी का तप किया कई हजार वर्षों तक। जब ब्रह्मा जी प्रश्न हुए तो इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि प्रभु आप वरदान देने के लिए जा रहे हो तो सोच विचार के वरदान दें। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, ये भगवान श्रीमन नारायण के ही पार्षद हैं, इनसे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब जब वो तपस्या कर रहा था, ब्रह्म देवता प्रसन्न हो रहे थे। इतने में जो कयाधु थी वो गर्भवती थी, जिनके उदर के अंदर में, गर्भ के अंदर में भक्तराज प्रहलाद जी का वास था। तो जैसे ही पता लगा इंद्रादिक देवताओं का, तो श्री हरि भगवान की माया से प्रेरित होकर इंद्र ने पीछे से हिरण्यकशिपु के राज्य के ऊपर में हमला कर दिया। तो वो गर्भवती कयाधु अपने जीवन की रक्षा करने के लिए और अपने गर्भ के अंदर पल रहे उस भक्त की रक्षा करने के लिए उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र किसी सुरक्षित स्थान पर भाग रही थी। तो इतने में मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें देखा। उन्होंने देखा और पूछा कि कयाधु तुम किधर जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, देवासुर संग्राम के अंदर में मेरे पति तो तपस्या करने को गए हैं और ये देवता आदि गण मुझे और मेरे साम्राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ये उसे भी जान से मार देंगे। तो इंद्र की इस कृत्यों को सुनकर नारद जी ने कहा कि देखो, कभी भी देवता किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। आप किसी भगवान की अगर आप पूजा नहीं करोगे तो वो आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। कभी देवता किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। हमारे कर्म ही इतने खोटे होते हैं जो उनका हमें फल प्राप्त नहीं होता। मान के चलो किसी के ऊपर राहु की अंतर्दशा है, केतु की अंतर्दशा है या शनि की अंतर्दशा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो राहु आपको ख़त्म करने के लिए आया है, केतु ख़त्म करने के लिए आया है या शनि ख़त्म करने के लिए आया है। ये कर्म का भाग है आपका, जो इन ग्रहों के माध्यम से आया है आपको भोगने के लिए।
उसमें भी शास्त्रों में अभी आप आगे सुनोगे कि उनका भी परमात्मा ने नियम बना रखा है कि इसका इतना जाप करो तो उससे आपका निवारण हो सकता है। उसका निवारण का भी विधान बतलाया हुआ है। अब यहाँ पर उस कयाधु को इस प्रकार से विहल होते हुए देखकर नारद जी ने कहा कि अरे पुत्री, तू इधर उधर मत जा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे आश्रम को चले। तो कयाधु ने कहा कि महाराज, मैं असुर जाति की और आसुरी प्रविष्टि वाली नारी हूँ और आप साधु हैं, मैं आपके यहाँ कैसे जाऊँगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओगी, मानस पुत्री बनकर। मानस पुत्री बनकर। माता पिता अच्छे होते हैं, चाहे पुत्र पुत्री असुर ही क्यों ना हो जाए। अब नारद जी ने इस प्रकार से उस कयाधु को लेकर आ गए अपने लोक, नारद लोक आ गए। उस लोक में आकर उन्होंने भगवान का भजन नाम संकीर्तन करना और उसको, उसके प्रति सद्भाव को उत्पन्न करवाना प्रारंभ करवाया। सुबह शाम वहाँ पे ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन हो, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों का विवरण हो, समय समय पर नारायणी पूजा हो। इन कृतियों को गर्भावस्था में कयाधु ने देखा, जिसका प्रभाव उनके गर्भ के अंदर में पल रहे प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा। उनके ऊपर में हरि भगवान की कृपा हुई। मान के चलो कोई स्त्री गर्भवती है और वो दैनिक रोज रूप में भगवान की पूजा करने के बजाय वो नाना प्रकार के और चीज़ों को वो करे, तो उसके बच्चे में उसी प्रकार के गुण आ जाते हैं। मान के चलो एक महिला गर्भवती है और वो उस समय में फास्ट फूड ज़्यादा खाए अथवा ऐसे आक्रामक चित्रों को देखे, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे, जो बच्चा उसके गर्भ में है, उसके अंदर में तमोगुण की प्रविष्टि हो जाएगी। वह बच्चा पहले से ही क्रोधी उत्पन्न होगा और वो अपना ही नहीं, वो अपने कुलों का भी नाम बर्बाद करेगा। इसलिए के शास्त्रों में कहा जाता है कि जो गर्भवती महिला हो उसको उसके गर्भकाल में उसको धार्मिक सद्ग्रंथों का उपन्यास सुनाना चाहिए, ताकि उसका और उसके आने वाली पीढ़ी का जो उसके गर्भ में है वो हरि के प्रति, शिव के प्रति अपनी आस्था रखे और सनातन धर्म के प्रति सद्भाव रखे। तो नारद जी ने इस प्रकार से सद्भाव कयाधु के अंदर में डाला। उसका प्रभाव कि प्रहलाद जी जैसे भक्त रूपेण बालक उत्पन्न हुए। जब वो प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो कुछ समय जैसे बढ़ा तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माता, मेरा पिता कौन है। तो उन्होंने कहा कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु तुम्हारे पिता हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो तो दैत्य है और हम यहाँ साधु के पास कैसे हैं। तो इस बात को सुनकर नारद जी ने कहा कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में कीचड़ के अंदर ही कमल उगा करता है, कीचड़ के अंदर कमल उगा करता है। कर्म से लोग असुर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो उसके अंदर भी वास किया करता है। तो तुम घबराओ मत, तुम्हारा पिता चाहे कैसा भी है, लेकिन वस्तुत रूप में तुमने इस लोक के अंदर में आकर नाना प्रकार के वेदों का श्रवण किया है, अष्टादश पुराणों को श्रवण किया है और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन किया है, तो तुम्हारे ऊपर उस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नारद जी ने नारायणी दीक्षा दी है प्रहलाद जी को। अब इस प्रकार से
हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्म देवता आए, उन्होंने पूछा कि भैया तुमको चाहिए क्या? तो उसने सर्वप्रथम कहा कि महाराज मेरा बड़ा भाई जो श्री हरि के द्वारा मारा गया है, मैंने उसका प्रतिशोध लेना है। तो उन्होंने कहा कि देखो तूने भगवान का भजन किया, मेरा भजन किया, क्या प्रतिशोध लेने के लिए? कई बार मैं देखता हूँ कई लोग बंगलामुखी माता का जाप करवाते हैं शत्रु विजय पे। आपको पता है कि वो आपका शत्रु है, आप सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आपका शत्रु है, लेकिन आप देखो कि किसी कल्प में आपने उसकी कोई क्षति पहुंचाई होगी तो उसका वो भाग ले रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपका शत्रु है। मान के चलो कई घरों में मैं देखता हूँ कि घर की श्रेष्ठ महिला, उसका छोटी महिला के साथ में विचार नहीं मिल रहे, तो वो ये सोचती है कि ये किसी टाइम में मेरी शत्रु रही होगी। नहीं, ये उसका भाग है। उस छोटी वाली ने इस प्रकार से अपना भाग लेना है और बड़े वाले को ऐसे भाग देना है। तो इसमें बैर मत उत्पन्न करो, इसमें ये सोचो कि इसको इसका भाग लेना है, अब हमने किस प्रकार देना है ये सोच लेना है। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उसने कहा तो ब्रह्म देवता ने कहा कि देखो बेटा, तुमने जो तप किया है उसका फल मांगो। तो उसने अमर होने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्मा जी अमर किसी को नहीं कर सकते और वो खुद भी अमर नहीं है तो मुझे कहाँ से करेंगे। तो उसने क्या करा कि सूझबूझ लगाया और सूझबूझ के साथ में उसने भगवान का वरदान मांगना प्रारंभ किया। उसने कहा कि हे ब्रह्म देवता, कि ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना पाताल में, ना किसी देव से, ना किसी देवता से, ना मानव से, ना असुर से, ना पशु से, ना पक्षी से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, इन 12 महीनों में भी नहीं, जो आपके 12 महीने हैं उसमें भी नहीं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना सुबह ना शाम, इस प्रकार का मुझे वरदान दो कि इन कलाओं के अंदर में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि बेटा तू नहीं जानता, तेरे ज्ञान से भी परे परमात्मा का ज्ञान है। तथास्तु, तुम्हें वरदान दे दिया। वहीं पर उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी, होलिका, वह भी तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई निकम्मा है, बहन भी निकम्मी ही है। वो आ गए उसके पास। उन्होंने कहा कि भाई तुम भी मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भैया को तो आपने राज्य का वरदान दे दिया, मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आजीवन विवाह नहीं कराऊंगी और मेरे सतत्व धर्म को, मेरे इस शरीर से जुड़े हुए धर्म को कोई नष्ट ना कर पाए, उसके लिए कोई ऐसा मेरे को वरदान दे। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि देखो तुम्हें एक हम चुन्नी दे रहे हैं, एक वस्त्र दिया जा रहा है। इस वस्त्र को पहनकर जब भी कभी तुम किसी कार्य को करोगी तो वो सिद्ध हो जाएगा, जिसमें धूप, बरसात, अग्नि, पृथ्वी का कोई अंश, अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन बेटी इसका सदुपयोग करना। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? इसका सदुपयोग करना। हमें जो कुछ मिला है परमात्मा की कृपा से भोगने के लिए, उसके पीछे में एक स्टार बना हुआ है। देखते हो ना आप, कई जगह पे प्राइस लिखा होता है, कीमत लिखी होती है, ऊपर में एक स्टार बना देते हैं और नीचे में लिखा होता है नियम और शर्तें लागू। और नियम और शर्तें क्या लागू होती हैं कि भाई कभी परमात्मा की दी गई उपलब्धियों का दुरुपयोग नहीं करना। अब जब दोनों भाई बहन को मिल गया वरदान, तो बड़े प्रश्नोचित होकर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर में
जाकर राज्य किया। बहुत कल्प बीत गया तो बहन ने कहा कि भैया आपकी जो वो छोटी रानी थी वो किधर गई, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जब स्वर्ग के ऊपर में आसन ग्रहण किया तो वो भूल गया कि उसकी एक और रानी है। इतने में वो प्रहलाद जी की आयु 12 वर्ष की हो गई। हरि नाम का इतना प्रभाव उनके ऊपर हुआ कि वो तो सोते थे तो भी जय श्री हरि का नाम संकीर्तन करते। अब उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि मेरी छोटी रानी किधर है, तो दूत गए, उन्हें पता लगा कि नारद जी के पास है। अब उन्होंने नारद जी के पास में महाराज हिरण्यकशिपु स्वयं गए और वो जाकर उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, आप जैसा साधु पृथ्वी पे और कोई नहीं, जिन्होंने असुरों को मारने के लिए इंद्रादिक देवताओं ने नाना प्रकार के कष्ट दिए, उस समय में आपने मेरी स्त्री को और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को अपनी मानस पुत्री बनाकर अपने पास संरक्षण में रखा। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो नारद जी ने कहा कि साधु जनों का ऐसा ही प्रकार होता है, दूसरों का कल्याण। अब तुम अपनी इस रानी और अपने इस बेटे को लेकर अपने राज्य में जाओ। तो यहाँ पर पराशर जी से मैत्रेय जी कहते हैं कि रानी को तो लेकर वो आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नारद जी ने किस प्रकार से साधु का कर्म किया है। वो हरि का बैरी है और उसके घर में हरि का भक्त ही भेज दिया है। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु ये भी तो हरि की लीला है। उन्होंने कहा बिल्कुल हरि की लीला है। अब यहाँ पर मैं जब वो लेके आए तो बड़ी रानी के जो बच्चे थे उनको शिक्षा अध्ययन के लिए उस समय के जो असुर जाति के जो शिक्षक थे उनके पास भेजा। तो उन्होंने अपनी इस छोटी रानी के बच्चे को भी भेजा, जाओ तुम भी शिक्षा अध्ययन करो। जो प्रहलाद जी चारों वेदों का ज्ञान रखें, अष्टादश पुराणों का ज्ञान रखें, उनको शिक्षा अध्ययन के लिए पुनः भेजा गया। पिता की बात को सर्वोपरि मानकर वो शिक्षा अध्ययन के लिए गए। अब जब वो शिक्षा अध्ययन के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि गुरुकुल के अंदर में एक मंदिर है और मंदिर के अंदर में भगवान की विग्रह नहीं है, वहाँ पर उसकी पिता की विग्रह है। तो उसने जाकर अपने उस शिक्षक को पूछा कि गुरुदेव, इस भगवान के मंदिर में भगवान कहाँ हैं और भगवान की जगह पर मेरे पिता ऐसे क्यों खड़े हैं? क्योंकि जीवित व्यक्ति की कभी भी मूर्तियाँ नहीं लगती। जीवित व्यक्ति की मूर्तियाँ तभी लगती है या तो वो ऐसे कोई उत्तम से सर्वोत्तम कर्म करे अथवा वो जब मृतक हो जाए। अब यहाँ पर उसने कहा कि मेरा पिता ना तो सर्व उत्तम है क्योंकि वो असुर जाति का है, और ना ही वो अभी मृतक है और आपने उसकी यहाँ पे प्रतिमा लगा रखी है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमारा भगवान हमारा ये राजा है, यही हमारा भगवान है जो तुम्हारा पिता है। अब वहाँ पर में नाना प्रकार की आसुरीय विद्याओं को पढ़ाया जाए, लेकिन उन्हें वो सब असत्य जान पड़े। हर व्यक्ति के देखने के दो नज़रिए होते हैं। जो जिस चीज़ को जान जाता है तो वो उस प्रकार के नज़रिए से देखता है, और जो जिस चीज़ को नहीं जान पाता है तो वो उसको भौतिक रूप से ही देखता है। अब यहाँ पर प्रहलाद जी जानते हैं कि गुरुदेव असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उनका पिता भगवान नहीं है। माता पिता भगवान की तरह होते हैं, गुरुजन भगवान की तरह होते हैं, भगवान नहीं होते। मैं देखता हूँ आजकल कुछ नई प्रथाएं चल गई हैं। लोग अपने कंठ में गुरुजी की फ़ोटो लगा के घूमते हैं, गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं ये भगवान है। ये भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है। भगवान की तुलना इस प्रकार से नहीं हो सकती।
जो लोग इस प्रकार से तुलना करते हैं भगवान की। मेरे को एक श्रद्धालु ने बोला कि पंडित जी आप क्या सोचते हो, वहाँ पे क्या होता है? मैं क्या आप ही बताओ क्या होता है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसकी पूजा होती है। मैं क्या शिवलिंग की पूजा होती है कि उस मृत व्यक्ति की पूजा होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलिंग की पूजा होती है। मैं क्या आप बताओ कि जहाँ जहाँ उनका नाम संकीर्तन करवाते हैं वहाँ क्या शिवलिंग के निमित्तार्थ या भगवान शंकर का कोई कीर्तन होता है? कह रहे नहीं, वो तो नहीं होता है। मैं फिर वो क्या होता है? ठीक बात है, जो उनके अनुयायी होंगे उनके वो गुरुदेव भगवान हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। उनकी तुलना भगवान से करना महापाप है। आपने कथा के प्रथम दिवस में सुना था ना कि नारायण भगवान का आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है, ना आकार में ना साकार में। ऐसे परमात्मा को आप एक जीवात्मा से कैसे तुलना कर सकते हो? अब इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे गुरुदेव की शिक्षा अध्ययन में उनका मन नहीं लगा। गुरुदेव ने पहले प्रेम से समझाया, बहुत समय प्रेम से समझाया। जब वो नहीं माने तो क्रोध में दंड देना शुरू किया, और जब वो दंडों से भी नहीं माने तब उन्होंने महाराज को बुलवाया। कहने लगे कि महाराज, ये जो आपका छोटा बेटा है ये ठीक नहीं है, इसको आपकी शक्ति का आभास नहीं है, ये आपके विरोधी का नाम संकीर्तन करता है। पहले दिन वो हिरण्यकशिपु आए और उन्होंने अपने बेटे को प्रेम से समझाया कि बेटा देखो, वो हमारे कट्टर विरोधी हैं, उनका कीर्तन भजन मत किया करो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान कभी किसी का विरोध नहीं करते, वो सबके पिता हैं, और कोई पिता अपने बच्चे का अनिष्ट नहीं चाह सकता। आपका भी अनिष्ट वो नहीं करेंगे, आप उनका भजन करें। कई बार समझाया, जब नहीं माने तो क्रोध में आकर उन्होंने नाना प्रकार रूप से उनको मृत्यु प्रदान कराना प्रारंभ किया। अग्नि के अंदर में फेंक देना, समुद्र के अंदर में फेंक देना, काल कोठरी में डालना, अन्यत्र अन्यत्र जितनी भी ताड़नाएं थी वो दी। अंत में जब उनको नहीं रहा गया तब उन्होंने अपनी छोटी बहन को कहा कि बहन, इसका कोई ठिकाना लगाओ। तो बहन ने क्या किया, एक चिता बनाई और उस चुन्नी को ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। चिता में अग्नि लगाई गई, और जो ही चिता में अग्नि लगाई गई तो वो चुन्नी उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद जी बच गए। तो जब वो भस्म हो गई तो वो कहने लगी कि हे ब्रह्म देवता, आपका दिया हुआ वरदान निष्फलित हुआ, आपने हमारे साथ छल किया। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। तुमने दुरुपयोग किया है, इसीलिए ये शक्ति तुमसे छीन ली गई है। अब आप ये सोचो कि जब हमारे सुखी पूर्ण जीवन में एकदम से कोई विपदा आ जाए तो ये ध्यान कर लेना कि कुछ तो हमने ऐसा पाप कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप ऐसी विपदा आई है। नहीं तो परमात्मा ने तो हमें सुख भोगने के लिए वो नाना प्रकार की उपलब्धियां दी थी, लेकिन हमारे पाप कर्मों ने कोई ना कोई ऐसा रूप बनाया जो वो सुख हमसे छिन जाया करता है। अब इस प्रकार से जब बहुत सारी यातनाओं को देने के बाद प्रहलाद जी के अंदर में परिवर्तन नहीं आया, तो एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु जी ने दोपहर के अंदर में अपने बेटे को बुलाया और अपनी छोटी रानी कयाधु जी को बुलाया, और दोनों को बुलाकर कहने लगे कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, दंड देकर भी समझा लिया, और तुम्हारे पीछे मेरी बहुत बड़ी क्षति भी हुई, मेरी छोटी बहन भी नहीं बची। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारे को क्या इतना विश्वास है परमात्मा में? तो उन्होंने कहा हाँ, इतना विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वास, परमात्मा वास कहाँ करता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा परमात्मा हर जीवात्मा के अंदर वास करता है। एक बार किसी अन्यत्र संप्रदाय वाले ने कहा कि हमारा जो परमात्मा है वो ऊपर में वास करता है, आपका किधर वास करता है? तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा ऊपर में करता है, तुमने ऊपर में कुछ देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर में नहीं करता, लेकिन हमारा नीचे वास करता है। उन्होंने कहा कहाँ है? मैं चलो मंदिर, मैं दिखाता हूँ परमात्मा कहाँ वास करता है, चलो मंदिर में। कह रहे हम मंदिर तो नहीं जा सकते। मैं फिर हम तुम्हें भगवान नहीं दिखा सकते, तुम चलो मंदिर में, हम दिखाएंगे तुम्हें भगवान। और अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो फिर तुम भगवान भी नहीं देख सकते। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर में शुद्ध और पवित्र भावना नहीं है, उसका बना हुआ मंदिर नहीं है, तो उसमें परमात्मा दिखेगा कहाँ से? अब इस प्रकार से बड़ी देर तक बहसबाजी हुई पिता और पुत्र के अंत में, और अंत में हिरण्यकशिपु जी को बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि तेरा परमात्मा सब जगह है। उन्होंने कहा बिल्कुल सब जगह है। उन्होंने कहा ये पत्थर में भी है। उन्होंने कहा बिल्कुल, पत्थर के अंदर भी हरि है। जो लोग ये मानते हैं कि पत्थर के अंदर भगवान नहीं होते, तो वो उनका मानना गलत है। आप देखते हो पहाड़ों के अंदर में पता नहीं पौधा कैसे परमात्मा उगा देते हैं। इसका मतलब कि उस पत्थर के अंदर में भी परमात्मा है, और उसके ऊपर में भी जीवात्मा का वास करवाते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र है। अब वो नाना प्रकार से पूछा, उन्होंने देखा ये खम्भ, उन्होंने कहा इस खम्भ में तेरा परमात्मा है? उन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें भी मेरा परमात्मा है। उन्होंने उठाया गदा और उस खम्भ के खंड खंड किए, और वहाँ पे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की जय। विष्णु पुराण की प्रथम अंश के ये अंतिम कथा है जिसमें नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार हुआ। अवतार होते के साथ प्रभु ने देखा, अब प्रभु नरसिंह जी के मुख से अग्नि निकल रही है। अब उस अग्नि को देखकर और उस विकराल रूप को देखकर हिरण्यकशिपु थरथर काँपने लगा। लेकिन अभी भी उसके मन में एक अभिमान है, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से तो वरदान मांगा हुआ है, ना घर के अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना सुबह ना शाम। बुद्धि तो उसने खूब लगाई थी, बचने का तरीका खूब अच्छे से बनाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके बाद भी प्रभु, जब आप दोषणीय कार्य करोगे तो दंड तो भी भोगना पड़ेगा। अब भगवान ने क्या किया कि आ गए घर के बीच में, ना घर के बाहर और ना घर के अंदर, दहलीज के ऊपर। कभी भी दहलीज के ऊपर में बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, सिवाय मंदिर के। मंदिर की दहलीज एक अलग चीज़ होती है, घर की दहलीज, वहाँ खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, विष के समान होता है, आयु क्षीण होती है। दहलीज के ऊपर में थूकना नहीं चाहिए, वो आपके भाग्य को कम करेगा। अब इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण ने उसको उठाया। अब उसने दूसरा शर्त रखा था 12 महीने में नहीं, तो देखो प्रभु ने ये अधिक मास बना दिया, जो 2 साल 7 महीने के बाद आता है, जिसमें अभी आप ये कथा सुन रहे हो। और परमात्मा ने कहा कि देखो, अब तुम्हारी बहस के पीछे ना सुबह है ना शाम है, गोधूली वेला है। परमात्मा ना घर के बाहर ना घर के अंदर, उस दहलीज पे उसे ले आया। उसने कहा कि प्रभु आपने कहा था, मैंने वर में लिया था, ना आकाश में ना पृथ्वी पे। भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। अब देख, ना आकाश है ना पृथ्वी है, तू हवा में उड़ रहा है और मेरे गोद में है। उसने कहा प्रभु ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उन्होंने कहा ये देखो ये नख है,
जो किसी चीज़ में नहीं है। परमात्मा ने इस प्रकार से उसके पेट के अंदर में नख को डाला, और पापी पेट के अंदर में ही नख इसलिए डाला कि हमारी दुर्गुणता शुरू ही पेट के लिए होती है। मैंने परसों की कथा में बतलाया था, आदमी पेट के पीछे ही पाप और पुण्य कर्म करता है। परमात्मा ने सबसे पहले इसीलिए पेट ही को फाड़ा, पेट को फाड़ के उसके छिद्र छिद्र कर दिए और उसके प्राण उसके शरीर से निस्तेज हुए। उसकी आंतरियों को निकालकर परमात्मा ने खंड खंड कर दिया कि इसके अंदर में कहीं पे कोई पाप व्याप्त ना हो जाए। नरसिंह भगवान ने उस पापी का सारा रक्त पी लिया। अब ऐसे नरसिंह भगवान का यहाँ पे अवतार हुआ है। प्रभु का क्रोध इतना तेज हो गया कि प्रभु के मुख से अग्नि जो निकले उससे पृथ्वी के अलावा सारे भुवन हिलने लगे। ब्रह्मा जी आदि इंद्रादिक देवता पहले प्रभु को देखकर मनाने के लिए गए, और जब वो मनाने के लिए गए तो प्रभु के उस हुंकार को देखे और वो पीछे भाग गए। हुंकार को देखे और पीछे भागे। उनके इस कुपित रूप को देखकर वो भयभीत होकर ब्रह्मादिक देवता सब लक्ष्मी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि माते आप चलें और श्री हरि भगवान को एक बार मनाएं और प्रभु का क्रोध शांत करें। तो अब भगवती लक्ष्मी के पास में जाकर ब्रह्मादिक आदि देवताओं ने निवेदन किया है। ये 23वें अध्याय की कथा है। और जब निवेदन किया तो भगवती लक्ष्मी बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आईं। जब पृथ्वी लोक पर आईं तो उन्होंने जाकर जो ही नरसिंह भगवान के उस रूप का दर्शन किया, वो हाल डर के मारे वो भी वहाँ से भाग आईं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे वाले भगवान नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान का क्या नाम है? शांताकारम भुजगशयनम लक्ष्मी कांतम। ये भगवान का एक शांत रूप है, और ये तो विकराल रूप है। ये परमात्मा नहीं है, ये मेरे परमात्मा नहीं है। अब जब कुछ समझ नहीं आया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिसके पीछे लड़ाई हुई है उसी को आगे कर दिया जाए। उन्होंने प्रहलाद जी को कहा। जब प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों को उन्होंने प्रणाम किया, तो उतने सब में एक प्रहलाद ही नहीं डर रहे हैं, बाकी सब भय के मारे दूर खड़े हैं। प्रहलाद को आता हुआ देखकर भगवान प्रसन्न हुए, हिरण्यकशिपु का मृतक शरीर को नीचे फेंका और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। नरसिंह भगवान अपनी जीवा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। उसके अंदर में जो आसुरी भाव था उसको वो चाटने के माध्यम से ख़त्म कर रहे हैं। अब भगवान का जब क्रोध शांत हुआ तो नरसिंह देव ने कहा कि हे प्रहलाद जी, आप हमसे कोई वरदान मांगे, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिता, मेरे बड़े काका जो आपका विद्रोह करके नरकों की यातना भोग रहे हैं, उनको आप मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुल के अंदर में आगे भी जो 7 पीढ़ियाँ आएंगी वो भी मेरा भजन करें ना करें, वो मुझे ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से विष्णु पुराण के प्रथम अंश की यह अंतिम अध्यायों की कथा थी, जिसमें आपने प्रहलाद जी के पावन चरित्र की कथा को सुना। देखो, इस कथा को मैंने 35 से 40 मिनट के अंदर में आपको सुनाया है। ये कथा 35 से 40 मिनट की नहीं है। इस कथा को अगर सही से सुनाया जाए तो कम से कम 2 दिन की कथा है, लेकिन मैंने समय अनुसार इसको जो मुख्य भाग था वो आपको सुनाया। और मेरा ध्येय ये रहा है कि इस भावों को सुनकर, इसको सुनने वाले जितने भी लोग हैं जो यहाँ सुन रहे हैं अथवा ऑनलाइन रूप में लाइव अथवा डी लाइव रूप में इसको सुनेंगे, उनका मेरा ये भाव होगा कि इसको सुनने के बाद
हरि भगवान के प्रति प्रीति को जागृत करे और सत्य और असत्य को जाने कि पृथ्वी पे सब कुछ असत्य है और सत्य है केवल हरि नाम संकीर्तन। उसको सत्य जाने और उनके प्रति विश्वास करे। बोले नारायण भगवान की जय।